काश ये गूगल मैप वाले ऐसा बता सकते कि आगे मोड़ पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, कृपया अपने डॉक्यूमेंट चेक करें या यहीं से गाड़ी वापस मोड़ ले। पापा बोले, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। खोर कलयुगी बेटा। हाँ पापा, जल्दी चलो, मैंने उस बेवकूफ़ मास्टर का घर भी देख रखा है। पिता बेहोश। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक तब बेहोश हुए जब उन्हें ये पता चला कि कढ़ाई चाटने से शादी में बारिश होती है, और फिर उन्हें जरा होश आने पर वे सीधा कोमा में चले गए। जब उन्हें ये पता चला कि चप्पलें उल्टी रखने से घर में झगड़े होते हैं। मास्टर बोला, मेरे पापा काम पर गए हैं, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। खोर कलयुगी स्टूडेंट, वो कल भी जाएंगे। किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक के दिखाए। मास्टर बेहोश। इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए एक लड़के ने पास खड़े हुए कॉलेज के चौकीदार से पूछा, भैया ये कॉलेज कैसा है? चौकीदार बोला, बहुत बढ़िया है बेटा, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। लड़का बेहोश। पप्पू ने एक गांव की लड़की पटाई। पप्पू बोला, बताओ कौन सा मोबाइल लिया है? गांव की गर्लफ्रेंड श्याम सिंह का। पप्पू चकराया और सोचने लगा कि ये कौन सा नया मोबाइल मार्केट में आया है। थोड़ी देर बाद अचानक से उसे समझ आया। पप्पू बोला, अरे अकल से गवार, वो श्याम सिंह नहीं, सैमसंग है। लड़कियां मोबाइल पे चाहे सलमान खान, वरुण धवन, रणबीर सिंह को देख के कितना भी आओ वाओ कर ले, पर उनके घर वाले शादी तो जेठालाल टाइप आदमी से ही करवाएंगे। मैडम ने क्लास में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? नए जमाने के स्टूडेंट का जवाब देखिए, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। ट्रेन गुड़गांव से दिल्ली की तरफ रवाना होनी थी। रात 10 बजे सभी डिब्बे खचाखच भर गए। हमारे चंपक साहब भी तो चढ़ गए, पर जब उन्हें बैठने तक की जगह नहीं मिली तो उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने साफ 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। यात्री लोग डर के मारे सामान सहित उतरकर दूसरे डिब्बों में चले गए। वे ठाठ से ऊपर वाली सीट पर बिस्तर लगाकर लेट गए। दिन भर के थके थे, सो जल्दी ही नींद भी आ गई। सवेरा हुआ, चाय चाय की आवाज पर वे उठे, चाय ली और चाय वाले से पूछा, कौन सा स्टेशन आया है? तो चाय वाले ने बताया, गुड़गांव है। चंपक जी बोले, गुड़गांव से तो रात को चले थे। चाय वाला बोला, जी इस डिब्बे में सांप निकल आया था, इसलिए इस डिब्बे को यही काट दिया था। चंपक जी बेहोश हो गए। भारतीय पत्नियों से पतियों को क्यों ना उलझना चाहिए, उसके कुछ उदाहरण देखिए। पति, आज सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पत्नी, नमक ठीक है, वो सब्जी कम पड़ गई ना, आपको बोला था सब्जी ज़्यादा लाया करो। पति, आलू के पराठों में आलू तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों? पत्नी, चुपचाप खा लो, कभी कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? पति बोला, 4 दिनों से लगातार करेला खा रहा हूँ, अब 2 महीने नहीं खाऊंगा। पत्नी, अच्छा यही बात शराब के लिए क्यों नहीं बोलते हो? बेचारा पति चुपचाप खाते हुए, ठीक है कल भी करेला ही बनाना। पति दूध पीकर बोला, छी छी ये कैसा दूध है? पत्नी, वो केसर खत्म हो गया था तो मैंने आपके जेब से विमल पान मसाला निकाला और दूध में डाल दिया। पति, ऐसा क्यों किया? पत्नी, अरे आपको नहीं पता, क्योंकि इसके दाने दाने में है केसर का दम। काश भारतीय सरकार एक ऐसे कानून की घोषणा कर दे कि औरतें सिर्फ 30 साड़ी ही घर पे रख सकती है, इससे ज्यादा पाए जाने पे घर की नौकरानी को देनी होगी। रूठी बेगम, उड़ते बर्तन, लहराती झाड़ू, सब नजारे दिखेंगे। चांद को घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे।
बच्चा गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट बेटा। बच्चा गुड नाइट पापा, गुड नाइट बेटा। बच्चा परेशान होके अरे गुड नाइट कहाँ है ये पूछ रहा हूँ। अंग्रेजों की औलादो, यहाँ मुझे मच्छर काट रहे हैं। लड़का मैसेज में, मैं रांझा तू मेरी हीर। लड़की का रिप्लाई, तू भानु प्रताप ठाकुर मैं तेरी खीर। लड़का बेहोश। दोस्त बोला, और सुना क्या हालचाल है तेरे, जिंदगी में क्या चल रहा है। दूसरा दोस्त, बस कुछ खास नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, पत्नी के ताने, दर्द भरे गाने, बाकी ऊपर वाला जाने। लगभग सभी पुरुषों के यही हाल है। एक अंग्रेज ने भारत का मसालेदार खाना खाया और अगले दिन टॉयलेट से निकलते ही बोला, अब समझ आया तुम इंडियन पानी से क्यों धोते हो। अगर पेपर होता तो सीधे आग पकड़ लेता आग। अपने देश में जब तक लड़का अपने पैरों पे खड़ा होता है, मतलब नौकरी पे लगता है, तब तक उसकी गर्लफ्रेंड का लड़का दौड़ने लगता है। टीचर बोली, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। नए जमाने का स्टूडेंट, 3 प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टीचर, बहुत अच्छा, अब उदाहरण दो। नए जमाने का स्टूडेंट बोला, कल आपकी बेटी को देखा था, आज प्यार करता हूँ, कल भगा के ले जाऊंगा। अब टीचर को पानी के छींटे मार होश में ला रहे हैं। एक कंपनी के बॉस ने अपने सभी एम्प्लॉयज के सामने पानी में पत्थर फेंका और पूछा कि पत्थर क्यों डूब गया। सबसे एक ही जवाब हर बार मिला, सर पत्थर भारी है सो डूब गया। फिर बॉस ने अपने प्रिय चमचे से पूछा, हाँ अब तुम बताओ। बॉस के प्रिय चमचे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, सर मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आई कि आपने जिसको छोड़ दिया वो डूब गया। सीख, ऐसे ही अपने बॉस के तलवे चाटने वाले चमचे नौकरी में तरक्की करते हैं। हद हो गई है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि स्कूटी के साइलेंसर पे अपनी अपनी पत्नी का नाम लिखने से स्कूटी से बुलेट की आवाज़ आने लगती है। सभी शादीशुदा आदमियों को कम बजट में बुलेट बाइक की फील लेने के लिए जनहित में जारी। एक बस स्टॉप पर एक लड़का अचानक खूबसूरत लड़की देख के शायर बन गया। लब च तेरे गीत मेरे, कचल कोई सुना डालू क्या। लो कलयुग की लड़की का जवाब पाया, हाथ मेरे गाल तेरे, कान के नीचे एक बच्चा डालू क्या। तो लड़कों अब सोच समझ के शायरी बनाते जाओ, क्योंकि ये कलयुग की लड़कियां है। पति बोला, सजनी अपनी जुल्फों को जरा सवार भी लिया करो। पत्नी शर्माते हुए, आप भी ना, अब खाना खाते समय तारीफ ना किया करो। पति, माँ कसम अगर अगली बार खाने में बाल आ गया तो सजनी से कचनी बना दूंगा। ये आगे की लाइन पति ने अपने मन में बोली। क्या आपको लगता है अगर पति ऐसा सच में कह देता तो क्या उसे खाना नसीब होता? ये कमेंट करके बताना दोस्तों। कुछ दिनों तक गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने के बाद हर एक बॉयफ्रेंड के अल्फाज कैसे बदलते हैं, जरा गौर कीजिए। ताजमहल क्या चीज है, इससे अच्छी इमारत बनवाऊंगा। मुमताज तो मरकर दफन हुई थी, अब तो मैं तुझे जिंदा दफनाऊंगा। जो लोग हमेशा ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, क्या वो सबसे मेहनती होते हैं? अरे नहीं भाई, वो अपने पत्नी से तंग है, इसलिए ऑफिस में चुपचाप अपने काम के संग है। हाय, ये पतियों की पीड़ा काहे नहीं खत्म होती। अगर आप जिंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो एक लंबी सी रस्सी लो और उसे पेड़ पे बांध दो। ना ना ना, खुदकुशी नहीं करनी भाई, उसका झूला बनाओ और आराम से झूलो। जिंदगी के पंगे तो ऐसे ही चलते रहेंगे यार। और जब तक हमारे ये निकम्मे दोस्त लोग जिंदा है तो फिर हम तो उनसे बेहतर जी रहे हैं। बाकी आगे आप समझदार है, इसलिए मज़े से जियो दोस्तों।
गोलगप्पे खाने के बाद अगर सूखी पापड़ी न मिले तो ऐसा लगता है दोस्तों जैसे हमारे पुरखों की सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई हो।